Hello friends, myself Dr. Deepti Khandare. I welcome you all to my YouTube channel, The Treated Cases. First case I am going to share, that is insect bite case. ये एक पेशेंट मेरे पास आती है, उसके फोरहेड पे इंसेक्ट ने बाइट किया हुआ था और पेशेंट जब आई तो उसके माथे पर इरप्शन था विथ पस फॉर्मेशन हो चुका था वहां पे। पेशेंट ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ कल रात में किसी इंसेक्ट ने वहां पे बाइट कर दिया है। सो के तो और क्या, उसने खुद ही से पेशेंट ने मुझसे कहा कि मेरी मदर ने मुझसे कहा कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास चले जाओ ताकि तुमको इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। मैंने कहा क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मदर को ही लगा, तुमको नहीं लगा? उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई ऐसा टेंशन नहीं आया, बट यस मुझे भी लगता है कि ठीक हो जाए। इट्स ओके। पर एट दिस मोमेंट मैं पेशेंट के चेहरे पे कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा एक फील कर रही थी जो कि मुझे डर का आभास दे रहा था। इट्स ओके। फिर और इस जगह पे क्या दर्द हो रहा है, क्या फील हो रहा है? पेशेंट ने थोड़ा सा केयर फ्री होके बोला ठीक है, नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या सोचते हो इस बारे में, मैंने उससे पूछा। उसने बोला ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है अभी। तो ये जो उस समय मुझे एक फियर इंजुरी का फील आया, क्लिंगिंग जैसे कि रात में हुआ, पेशेंट आ गया, तुरंत ही दूसरे दिन पेशेंट क्लिनिक में आ गया। साथ में उसने मुझसे कहा कि मेरी मदर ने कहा है इसलिए मैं आई हूँ। तो मुझे एक अफेक्टेशन लगा। तो ये कुछ फीलिंग, पेशेंट को देखकर मैंने उसको मेडिसिन दी, स्ट्रामोनियम दिया था, फर्स्ट डोज था वो। और मैंने उससे कहा कि मुझे 1-2 दिन में आप फिर से विजिट कीजिए। पेशेंट जब नेक्स्ट डे मेरे क्लिनिक में आती है तो मैंने देखा कि इट वाज हॉरिबली स्प्रेड ऑल ओवर हिज हेड, नॉट ओनली ऑन द हेड but also on right eyes, both of the eyes, and only also on neck। और बस फॉर्मेशन बहुत हो गया था जो कि बहुत ही बुरा सा लग रहा था कि एकदम फ्रंट आपके चेहरे पे आता। अब मुझे पेशेंट केस में लग रहा था कि ये थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे उसमें दिख रही थी। पेशेंट आती है, मैंने पूछा अब क्या चल रहा है दिमाग में, तो उसको लग रहा था कि नहीं नहीं अब मुझे ठीक होना चाहिए। मैंने कहा इससे रिलेटेड और क्या दिमाग में चल रहा है? इस बार भी पेशेंट ने कहा कि मुझे बस ये लग रहा है कि अभी ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मैंने कहा अच्छा और क्या चल रहा है? फिर मैंने उसके तकलीफ के बारे में पूछा कि इस जगह पे तपस फॉर्मेशन हो गया है, पेन है क्या, कोई सेंसेशन है क्या? और साथ में चूंकि एकदम फोरहेड पे है तो क्या लग रहा है? पेशेंट ने मुझे कहा कि हाँ मुझे लग तो रहा है कि ये, अब चूंकि मेरा काम ही है, बिकॉज शी इज एन एंकर, तो उसके लिए लोगों के मतलब उसका लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक हो जाना चाहिए। तो शी वॉज ऑल्सो इन कंसर्न अबाउट द सोशल पोल्यूशन, इट्स काइंड ऑफ फीलिंग वॉज देयर। ओके। अब ये चीज हो गई। मैंने जब ये सारी वो क्या मैं पूछ बार बार मुझे ये लग रहा था कि इतना स्प्रेड हो गया है पेशेंट का, फिर भी पेशेंट मेरे पास है और क्या और उसके दिमाग में चल रहा है? पेशेंट ने जब एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उसने एक बात मुझसे कही, और वो थी कि पेशेंट ने कहा कि मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरी बेटी को ना हो जाए। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। अब यहां से केस पूरा उल्टा शुरू होता है। ये वहां का एंट्री पॉइंट मुझे लगा। अब मैंने केस को फिर से एनालाइज किया, जो कि उल्टे तरीके से, जैसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं तो क्यों हुआ, क्या हुआ, और ये पेशेंट अब मेरे पास आने तक, अब आप रिवर्स ऑर्डर में आपकी थिंकिंग शुरू होती है। मैंने सबसे पहले स्ट्राइक जो किया, जैसे कि पेशेंट ने कहा कि मुझे जो मेन फीलिंग आ रही थी पेशेंट की कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी बेटी को ना हो जाए।
वो एंट्री पॉइंट था चूंकि, तो फियर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और इससे रिलेटेड फियर ऑफ इन्फेक्शन, कंटेजियस डिजीज, चिल्ड्रन टू, और ये दो रूब्रिक्स मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आए। साथ में जब आप, मेरे दिमाग में एक मेडिसिन तो आ गई थी, पर उस मेडिसिन को का जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी था। फिर मैंने पूरा फिर सोचा, तो पेशेंट को मुझे एक चीज लगी कि एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके पूरे चेहरे पे, आंखों पे, गले तक वो इन्फेक्शन वो फैल गया था। फिर भी पेशेंट मेरे पास आई, मतलब दिस इज द डिलीरियस स्टेट। डिलीरियस स्टेट क्या है? स्लाइटली डेविड, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बट इंसान अपनी स्टेट से किसी एक स्टेट पे जाकर के स्टक हो जाता है। पेशेंट के दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मैं डिलीरियम लाइट फॉर्म, मतलब उसको अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ मैडम के पास आऊंगी और मुझे मेडिसिन मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊं। तो डिलीरियम लाइट, सोशल पोजिशन कंसर्न अबाउट तो था ही। ये दो चीजें इतनी स्ट्रांगली इसमें पेशेंट में मुझे लगी, मैंने ये दोनों ही चीजों को लेकर के एक मुझे मेडिसिन आई, दैट वाज कैलकेरिया कार। आई हैव गिवन कैलकेरिया कार 3 डोजेस, 200 में मैंने दिया था, और मैंने पेशेंट से कहा कि आप 1-2 दिन में ही विजिट कीजिए फिर से, और द रिजल्ट वाज मिरेकलस। यू कांट बिलीव दिस। जब पेशेंट 2 डेज में आई तो ऑल एरप्शन वाज गॉन। अपर आईज के का जो लिड्स पे आ गया था, थ्रोट का तो क्या जो चला गया था, साथ में जो पूरा स्प्रेड हो चुका था वो एक छोटी सी जगह पर आकर के, अब उतनी सी जगह पे ही वो था, वो वहां पे भी पस नहीं था। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ये हुआ साथ में, ये ट्रीटमेंट कुछ और दिन चला, 10 से 15 दिन में मैंने ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, और आप यू कैन ऑल्सो सी द रिव्यू ऑफ द पेशेंट। उस जगह पर एक स्पॉट भी नहीं हुआ, इतना सीवियर वहां पे पस फॉर्मेशन हुआ था, बट देर वॉज नो स्कार मार्क, नो स्पॉट। और दिस इज द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द मिरेकुलस इफेक्ट ऑफ द होम्योपैथी। पेशेंट इसी तरीके से, मैं नए नए जो मिरेकुलस इफेक्ट होते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू यूज। होम्योपैथी प्रैक्टिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू ट्रीट द पेशेंट। बस एक चीज है कि आप पेशेंट को समझे तो सही, पेशेंट बोल क्या रहा है। आप इमोशंस को एक, मतलब किसी शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ये फीलिंग्स होती है जो पेशेंट आपको देता है, और हर पेशेंट के पास फीलिंग आती है, और दिस इज द क्रक्स ऑफ द होम्योपैथी, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन पेशेंट की भावनाओं को समझ लेते हैं, वो बोल क्यों रहा है, बोलते तो सभी सब कुछ है, पर वो बोल क्यों रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसी फीलिंग्स को जो पकड़ के मुझे जो मिरेकुलस इफेक्ट्स मिले हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अपने नए वीडियोस के साथ, नए किसी केस के साथ। तो एंजॉय द रिव्यू ऑफ द पेशेंट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो with new medicine, with new emotion. Bye bye. Thank you. एक्चुअली मुझे एक इंसेक्ट बाइट हुआ था फोरहेड पे, जिससे एक छोटा सा, मतलब वो इतना इन्फेक्शन हो गया था कि वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था जैसे जैसे जहाँ हाथ लग रहा था। तो मैं डॉक्टर दीप्ति भंडारी मैम के पास में आई,
उसके बाद में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। 1-2 दिन में तो मुझे आराम नहीं लगा, तो वो तो बढ़ रहा था धीरे धीरे। लेकिन आफ्टर थर्ड डे उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज करके मुझे दिया। उसके बाद में मुझे वो तुरंत उसमें रिलीफ लगने लगी। और विदाउट स्कार्स या विदाउट दाग जो बोलते हैं, कि उन्होंने वो सारी चीजें मेरी क्लियर कर दी। एंड आई एम सो हैप्पी टू फॉर दैट कि वो जो चीजें है, मतलब जिससे मैं डर रही थी एकदम से, तो वो चीजें चीजें जो है 8 से 10 दिन में मेरी इतनी क्लियर हो गई और मेरा फेस भी नॉर्मल मोड पे आया। और उसके बाद में एक दाग तक के मेरे फेस पे उसका नहीं छूटा है। तो थैंक यू सो मच मैम।